आज हम लोग लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर का लॉ नंबर 2 देखेंगे। जो लॉ नंबर 2 है वो है द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। लॉ नंबर 2 ये कहता है कि जो इंसान है, इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा सलाहियत दी है। वो किसी भी दूसरे इंसान के साथ कनेक्ट हो सकता है, वो किसी भी दूसरे इंसान के साथ मिल सकता है। लेकिन बदकिस्मती की वजह से कुछ टाइम से लोगों में नार्सिसिज्म बढ़ चुका है। कुछ टाइम से लोगों में सेल्फ लव बढ़ चुका है। लोगों को सिर्फ अपनी इंटरेस्ट की पड़ी है, लोगों को सिर्फ अपनी अटेंशन की पड़ी है, अपनी इंपॉर्टेंस की पड़ी है, अपनी मोहब्बत की पड़ी है। लोग सिर्फ दूसरों से हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं। लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि लोग मुझे इंपॉर्टेंस दे, लोग मुझे इंटरेस्ट दे, लोग मेरी तरफ ध्यान दे, लोग मेरी ही तरफ फोकस करें। लेकिन दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, दूसरों कैसे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, दूसरों की फीलिंग्स क्या है, दूसरों के दुख दर्द क्या है, दूसरों के मसाइल क्या है, दूसरों के जज्बात क्या है, हम वो सब भूल चुके हैं। कुछ टाइम से इंसान नार्सिसिस्टिक बन चुका है, यानी कि सेल्फ लवर बन चुका है। वो सिर्फ अपना ही सोचता है, वो सिर्फ ये चाहता है कि लोग मुझे इंपॉर्टेंस दे। लेकिन लोग के साथ क्या हो रहा है, लोग क्या चाहते हैं, उनकी चाहत क्या है, उनके जज्बात क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, वो सब हम लोग नहीं समझ पाते। इस लॉ के मुताबिक लोगों में नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज पाई जाती है, लेकिन किसी इंसान में बहुत ही कम नार्सिसिज्म पाया जाता है, किसी इंसान में दरमियानी तौर पे पाया जाता है और किसी इंसान में बहुत कम नार्सिसिज्म पाया जाता है। यानी कि सेल्फ लव, अपनी मोहब्बत, अपनी अहमियत, खुद ही की तरफ ध्यान देना, अपना ही सोचना, ठीक है, अपनी फीलिंग्स की पड़ी रहना, अपनी इंपॉर्टेंस की ही पड़ी रहना, अपनी वैल्यू की ही पड़ी रहना। यानी कुछ लोगों में ये बहुत ज्यादा पाया जाता है और कुछ लोगों में दरमियानी तौर पे और कुछ लोगों में कम पाया जाता है। तो इन तीन टाइप्स में जिस इंसान में सबसे ज्यादा नार्सिसिज्म पाया जाता है उसको हम बोलते हैं डीप नार्सिसिस्टिक। वो इंसान जिसमें बहुत ज्यादा सेल्फ लव पाया जाता है, जो ये वो इंसान होता है जो होली एंड सोली दूसरे लोगों के अटेंशन पे डिपेंड करता है। जब दूसरे लोग इसको ध्यान देते हैं, जब दूसरे लोग इसको वैल्यू देते हैं, इसको रेस्पेक्ट देते हैं, तब इसको लगता है कि मेरी कोई कदर है। ये वो लोग होते हैं जो अपनी रिलेशन में भी अगर कोई भी उसका पार्टनर या कोई भी उसका फैमिली मेंबर कोई बात बोलता है, वो उस बात को भी दिल पे लेता है, वो उस बात को भी पर्सनल लेता है। वो ये समझता है कि इसने मेरे लिए ये बात कही है। ये अपनी रिलेशनशिप में हर एक इंसान को कंट्रोल करना चाहता है, ये दूसरों को कंट्रोल करना चाहता है। इसके साथ साथ ये हमेशा ये चाहता है कि लोग मेरी तरफ फोकस करें। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक मैनिपुलेटर्स होते हैं। इनको पता होता है हाउ टू कंट्रोल अदर्स, लेकिन इनको सबसे ज्यादा अपनी पड़ी रहती है। दूसरा टाइप जो है वह फंक्शनल नार्सिसिस्ट। वो लोग जिनको दरमियानी तौर पे सेल्फ लव होता है, लेकिन इन लोगों को पता होता है कि सेल्फ लव को कब हमें एम्पैथी में ट्रांसफर करने की जरूरत है। तीसरा टाइप जो होता है वो होता है हेल्दी नार्सिसिस्ट। ये वो लोग होते हैं जिनको सेल्फ लव होता है, लेकिन ये इस सेल्फ लव को, जो इनके अंदर सेंसिटिविटी होती है, ये उस सेल्फ लव को, उस सेंसिटिविटी को बाहर निकाल देते हैं। किस सूरत में? एम्पैथी की सूरत में। ये दूसरों के साथ हमदर्दी भी करते हैं, ये दूसरों को समझ भी पाते हैं, ये दूसरों के फीलिंग्स को समझते हैं, दूसरों के जज्बात को समझते हैं। ये लोग दूसरों को सुनते हैं कि उनके मसले क्या है, उनके मसाइल क्या है, उनको बोलने का मौका देते हैं। तो ये ला ये कहता है कि जितना आपको सेल्फ लव होगा उतना आप ज्यादा टॉक्सिक बनोगे। इसके साथ साथ आप सिर्फ अपने आप में ही इंटरेस्टेड रहोगे, आपको फिर लोगों की पड़ी ही नहीं रहेगी, आप फिर लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दोगे, सिर्फ अपने आप में ही मसरूफ रहेंगे। इस लॉ के मुताबिक कुछ टाइम से लोगों में नार्सिसिस्टिक ट्रेड बढ़ चुका है। सबसे पहले 1970 से लोगों में नार्सिसिज्म बढ़ चुका है, लेकिन फिर अगर देखा जाए साल 2000 से नार्सिसिस्टिक ट्रेट में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है लोगों में। आजकल बहुत सारी जो यंग जनरेशन है वो अपने आप में ही इंटरेस्टेड है, उनको सिर्फ अपनी अहमियत की ही पड़ी है, वो सिर्फ अपने आप में ही मसरूफ रहते हैं। और कहा जाता है कि इसका जो बड़ा रीजन है वो है ऑनलाइन इंटरेक्शन। हमें किसी रिलेटिव के साथ बात करनी है, हम फोन उठाते हैं, हम मैसेज करते हैं, हम कॉल करते हैं। हमें किसी दूसरे इंसान के साथ कनेक्ट होना है, हम फोन उठाते हैं, कॉलिंग करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं या कोई भी मैसेज करते हैं।
इस तरह से क्या होता है, लोगों में सेल्फ लव बढ़ता गया। रॉबर्ट ग्रीन इसीलिए यहाँ पे एनकरेज हमें करते हैं, यहाँ पे हमें इस चीज में मजबूर करते हैं कि आपको अपने इस नार्सिसिज्म को एम्पैथी में ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। अब आप कैसे कर सकते हो? इसके लिए आपको अपने फोन को नीचे रखना है, घर से बाहर निकलना है, और जो रियल ह्यूमंस है इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं उनके साथ बात करने की जरूरत है, उनके साथ इंटरेक्शन करने की जरूरत है। तब जाके ये जो हमारे अंदर सेल्फ लव है ये एम्पैथी में तब्दील हो सकता है। इसके साथ साथ आपको लोगों को ध्यान से सुनने की जरूरत है, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके जज्बात क्या है, उसको समझने की जरूरत है। जब आप उनको सुनोगे फिर जाके आपको पता चलेगा। इसके साथ साथ आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फीडबैक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आप अपने एम्पैथेटिक स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। तो एम्पैथेटिक स्किल्स को डेवलप करने की जरूरत है, घर से बाहर निकलने की जरूरत है, लोगों के साथ कनेक्ट होने की जरूरत है, लोगों के साथ एम्पैथी करने की जरूरत है। कुल मिला के यही कहता है कि जो नार्सिसिज्म है, जो आपका सेल्फ लव है, उससे बाहर निकलने की जरूरत है और उस सेल्फ लव को एम्पैथी में तब्दील करने की जरूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।